तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूँ। अपनी मखलूक से मस्तूर है, मैं जानता हूँ। तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूँ। अपनी मखलूक से मस्तूर है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक राज से आगाह किए देता हूँ। लेकिन एक राज से आगाह किए देता हूँ। मैं शनासा हूँ तेरा, मैं तुझे जानता हूँ। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मोहून सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। काबिल सत्ताइश है वो रब, जिसने हमें इन्ना माल उसरी युसरा के मानी सिखाए और इन्नल्लाहा मस साबिरीन की कैफियत से आगाह किया। तमाम बुजुर्गी है उस रब्बे कायनात के लिए, जो वहदहू ला शरीक है, जो बनाने वाला है 6 दिनों में अर्जो समा को, मालिक है नीली छतरी का और अर्शे मुअल्ला पे बैठे हुए। आपकी और मेरी शाहरक से भी ज्यादा करीब है। जमीन और आसमां में जो कुछ है उसी का है। वो समी है जो सुन लिया करता है आपकी और मेरे दिल की धड़कनों को। वो बसीर है जो देख लिया करता है काली रात में काले पहाड़ के काले पत्थर पे चलने वाली काली चूंटी को। वो हिदायत देना चाहे तो वो मुक़ल्लिबुल कुलूब है, और वो रास्ते हमवार करना चाहे तो वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। वो रहमान भी है, वो जब्बार भी है, वो रहीम भी है, वो कहार भी है। वो तौबा कबूल करना चाहे तो वो तव्वाब भी है, और वो मुजरिमों से इंतकाम लेना चाहे तो वो मुंतकिम भी है। वही तो है मुझे और आपको सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने वाला। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, और एक दिन हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सामीने मोहतरम, FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन के माइक के तवस्सुत से फ़ज़ाओं में सफ़र करती लहरों के दोष पर आपकी रेडियो सेट से आपकी समातों में सिरायत करती यह आवाज़ है खाकसार आतिर अली सैयद की। तमाम समातों को आतिर अली सैयद का प्यार भरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, और सलाम उस सलामती के साथ कि जिसमें रहें आप महफूज तमाम तर बलाओं से, तमाम तर परेशानियों से, और रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते, खुशियां बांटते, आसानियां बांटते। जी तो जनाब, 101 इंटरनेशनल प्रोग्राम पेश खिदमत है। हुआ करती हैं कुछ बातें, कुछ आपसे बातें, कुछ आपकी बातें, कुछ मेरी बेरब्त बातें, और कुछ शेर व शायरी भी प्रोग्राम की जीनत बनती है। आपका खूबसूरत साथ हुआ करता है, और यूं शब का ये पहर काटने की काविश किया करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 की शब है, 12 बजकर तकरीबन 16 मिनट हुआ चाहते हैं। 2 बजे तक का आपका और मेरा साथ है इस महफिल में। शिरकत हुआ करती है आपके प्रोग्राम में टेलीफोन कॉल्स के जरिए, SMS के जरिए और फेसबुक के जरिए। SMS भेजने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिएगा, एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर भेज दीजिएगा। और जनाब, फेसबुक पर एक स्टेटस अपडेट हो चुका है आतिर अली सैयद के नाम से और 101 इंटरनेशनल के नाम से, उस पर कमेंट कीजिएगा और पेज को लाइक भी कीजिएगा। FM 101 चैनल पाकिस्तान के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, और कुछ ही देर में आपकी टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। 11100101
फिलवक्त एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करते हैं फरहान सईद की आवाज़ और इसके उस पार। आपसे फिर मिलता हूँ, सुनते रहिएगा। ਵੇਖੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੀ, ਵੇਖੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੀ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਰੁਲਾਉਣਾ ਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹਸਾਵੀ, ਜੇ ਰੁਲਾਉਣਾ ਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹਸਾਵੀ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਾ ਛੇੜ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰੇ ਆ। ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਈ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਵੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਈ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ। कितनी बारी तोड़ेगा तू एको मेरा दिल ज़ालिमा, ज़ालिमा। खो के चैन मेरा तेनू जाना कि मिल ज़ालिमा, ज़ालिमा। जेड़े प्यार कर दे हो पांदे ने सजावा नी, सब कुछ जान के मैं दिल किवें लावां नी, दिल किवें लावां सोहणीए। सानू आदतां ते अपनी ना लावी, सानू आदतां ते अपनी ना लावी, बड़ा सांभ सांभ रखियां अखियां, बड़ा सांभ सांभ रखियां। ना छेड़ मलंगा नू असी इश्क दे मारे आ, जो बाजी खेडे तू असी जित के हारे आ। दिन चार जवानी दे हस खेड के कढ लांगे, सानू दुनिया मारेगी असी दिल दे मारे आ। भुल जाना इते याद ना आवी, भुल जाना इते याद ना आवी, बड़ा सांभ सांभ रखियां अखियां, बड़ा सांभ सांभ रखियां। जी तमाम समातों को प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त।
तो जनाब प्रोग्राम में आपसे बातें चलती रहेंगी और पैगामात आपने ज़रूर भेजने हैं 4471 पर 4471। जो सामईन तरीका नहीं जानते उनके लिए बताता चलो, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 लिखना है, एक स्पेस देनी है, अपना पैगाम लिखना है और अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर भेज देना है। कोई खूबसूरत बात कीजिएगा जनाब, कोई ऐसी बात जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो सके, कोई आसानी किसी के लिए पैदा हो सके, और या फिर कोई खूबसूरत शेर, कुछ खूबसूरत सत्रें प्रोग्राम में आप शामिल कर सकते हैं जी। कुछ पैगामात मुझे मौसूल हो चुके हैं, लेकिन कुछ और हो जाएं तो फिर साथ साथ शामिल करेंगे जनाब। यही बात से बात निकालते हैं जनाब कि आसानी पैदा हो जाए किसी के लिए, तो ये मुश्किल और आसानी के बीच में कितना फासला हुआ करता है, क्या किसके लिए आसानी हुआ करती है और क्या किसके लिए मुश्किल हुआ करती है। मेरा ख्याल है कि हर किसी की अपनी अपनी एक राय होगी, इस पे अपनी अपनी एक डेफिनेशन होगी, या फिर अपनी अपनी एक सख्त होगी, अंदाज होगा। कभी कभार ऐसा देखते हैं हम कि कुछ चीज़ें जो हमें बड़ी मुश्किल लग रही होती हैं किसी दूसरे के लिए बड़ी आसान हुआ करती हैं, फिर हम वहाँ पर कुछ और रूल्स लागू करने लग जाते हैं कि उसका तजुर्बा ज़्यादा है या उसकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को एक जगह पर रख दिया जाए, एक साथ रख दिया जाए कि तजुर्बा भी एक जितना हो और उम्र भी एक ही हो, फिर किसी के लिए क्या मुश्किल है और किसी के लिए क्या आसान है, तो मेरा ख्याल है कि तब भी वाज़े फ़र्क देखने को मिलता है। उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हुआ करते हैं, क्या वजूहात हुआ करती हैं, इस पे आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं जनाब। 11100101 पे आपकी कॉल्स लूंगा मैं कुछ ही देर में। और अगर मैं भूल गया कि मैंने किस बात से आगाज किया था तो मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक ट्रैक शामिल करने जा रहा हूं जनाब। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ को एक रीमिक्स में शामिल करते हैं जनाब। इसके उस पार मिलता हूँ, सुनते रहिएगा।
हश्र है महशते दिल की आवाज़ की, हश्र है महशते दिल की आवाज़ की। हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। जो पता पूछते थे किसी का कभी, जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते। जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो। एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ओ बेवफा हो गए देखते देखते। यह दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। ऐसे ही है जनाब, वक्त नहीं लगता और वफाएं बदल जाया करती हैं। वो क्या है कि सह सह जोड़ संगत दे वेखे ते आखिर विथां पईयां, जिन्हां बिना एक पल सीना लंघदा और शक्लां याद न रहियां। और इसी हवाले से अहमद फराज साहब कहते हैं कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। तू के यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटें तो जा बजा हो जाएं। हम भी मजबूरियों का उज्र करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। हम अगर मंजिलें न बन पाए, मंजिलों तक का रास्ता हो जाएं। और देर से सोच में है परवाने, राख हो जाएं या हवा हो जाएं। इश्क भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाएं कीमिया हो जाएं। और अब के घर तू मिले तो हम तुझसे ऐसे लिपटें तेरी क़बा हो जाएं। और बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं।
जी हाँ जनाब, फिर ऐसा तो होता है और ऐसा होता रहेगा और होता आ रहा है अज़लों से। लेकिन खैर, जिन सामीन ने अभी अभी ट्यून किया उनको बताता चलूं, मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त हवा के दोष पर। 12 बजकर तकरीबन 32 मिनट हुआ चाहते हैं। 3 बजे तक का आपका और मेरा साथ है इस महफिल में। टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं जनाब। 11100101 नंबर है, 111-000-101। इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर रहने वाले या अपने मोबाइल से डायल करने वाले 051 सिटी कोड का इजाफा करेंगे नंबर से पहले। लेकिन इसके साथ साथ आप पैगाम जरूर भेजिएगा, और पैगाम आपने भेजना है जनाब 4471 में, और उससे पहले आप 101 लिखेंगे तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा। यानी कि राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 लिखना है, एक स्पेस देनी है, फिर अपना पैगाम, अपना नाम, जगह का नाम लिखिएगा, और इस खूबसूरत से पैगाम को आप 4471 पर भेज दीजिएगा। मुझ तक पहुंच जाएगा, प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो जनाब, कुछ पैगामात पहुंच भी चुके हैं और उनको शामिल भी कर लेते हैं। फरहान हैं हमारे साथ, फरहान अली साहिल लाहौर से। आपने एक शेर लिखकर भेजा है जनाब, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अफीफा है मंडी भौदीन से, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और बहुत से पैगामात हैं इमरान अली मानी के हवाले से कि वो प्रोग्राम क्यों नहीं करे, उनकी कुछ तबीयत नासाज है। ऐसा मुझे भी मालूम पड़ा था जब FM 101 का बर्थडे था 1 अक्टूबर। तो दुआ भी है कि रब ताला उनको सेहतियाब करें और जल्द अज जल्द वो अपनी आवाज़ आपकी समातों तक पहुंचाएं। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, कोई बात नहीं। बिलाल खोकर हैं चिन्योट से और कहते हैं कि हम मुसीबत में हैं, हम मुसीबत में हैं। कलर खार पर गाड़ी की वजह से 65 अफराद हमारे लिए दुआ करें और एक सैड सॉन्ग लगा दें। रब ताला आपकी मुश्किल आसान करें। मेरा ख्याल है आप सफ़र में हैं और कलर कहार के पास आपको कोई परेशानी पेश आ गई है, तो दुआ है जनाब रब ताला आपकी मुश्किल आसान करें। सैड सॉन्ग फिर सुनते रहेंगे। अली अहमद दनी कोयटा से हैं। अच्छा नहीं, ढेर सारे नाम हैं ये। रहीम अली सूमरो, विद लखादीनो सोलंगी, कुर्बान अली अहमदनी इन कोयटा। ठीक हो गया जी। चलें जी। सनीला हैं और चकवाल से सलाम पेश किया आपने। वालेकुम अस्सलाम। और आपने भी इमरान के बारे में पूछा, बता चुका हूं जी। मारिया भट्टी हैं और कलर सईदा से सलाम पेश किया आपने। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जनाब गुलाम एम फ्रॉम चिन्योट। ठीक हो गया। मोहम्मद मुजम्मिल हैं और आपने सुल्तान बाहू फ्रॉम सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू किसी जगह का नाम है। चलें जी, आपकी शिरकत का भी बहुत शुक्रिया।
कॉल ले लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ठीक हो गया। ये वाला सलाम आप रेडियो पे भी सुन सकते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आज काफी दिनों के बाद बात हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सुनाइए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ जनाब। ये कुछ माइक चले फरमाएं जनाब, आप कैसे हैं? ठीक है। मियां महमूद आमिर शायर है की गजल। ठीक है। डालकर अपनी कहानी में मुझे भूल गए, डालकर अपनी कहानी में मुझे भूल गए, आप तो ऐन जवानी में मुझे भूल गए। उम्र काटी है मेरे साथ ताजुब है मियाँ, मस्त होकर नई रानी में मुझे भूल गए। अच्छा। देखने थे मुझे ये दिन भी के बच्चे मेरे, देखने थे मुझे ये दिन भी के बच्चे मेरे, मेरी ही राजधानी में मुझे भूल गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। साथ चलता रहा जिन लोगों के दोपहरों में, साथ चलता रहा जिन लोगों के दोपहरों में, हाय वो शाम सुहानी में मुझे भूल गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं शहनशाह जमाना था तो मैं याद रहा, मैं शहनशाह जमाना था तो मैं याद रहा, आप इस अहद गर्दानी में मुझे भूल गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप इस अहद गिरानी में मुझे भूल गए। महरो अखलासो वफाओं को बुलाकर साहब, महरो अखलासो वफाओं को बुलाकर साहब, आप जर की फरावानी में मुझे भूल गए। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो अच्छा ही किया तिचना लबों ने आमिर, ये तो अच्छा ही किया तिचना लबों ने आमिर, जल के अंगूर के पानी में मुझे भूल गए। अच्छा अच्छा। डाल कर अपनी कहानी में मुझे भूल गए, आप तो ऐन जवानी में मुझे भूल गए। ठीक हो गया। अच्छा है जनाब, अच्छा। बहुत शुक्रिया भाई। चले, ख्याल रखें ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप ही सब आपकी बात कर रहा थी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज तो मैंने ठंडी आँख नहीं करी। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा, वो ठंडी आहों वाले हैं। ठीक है। हाँ हाँ, आप ही सब आपकी हूँ, मुबारक हो इस्लामाबाद। ठीक है ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। अच्छा हूँ, लोग कहते हैं। चले, ठीक हो गया। आपको साबित करना पड़ेगा फिर लोगों को, तो करने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए, मैं मिर्जा में बात की थी तो गलत साबित भी कर सकते हैं आप लोगों को। जी ठीक। तो आप कैसे हैं भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मुझे पता है, लोग नहीं कहते। अल्लाह आपको अच्छा रखे। आमीन। अतर भाई, एक बात आपसे पूछनी थी। सोचनी थी आपने तो मेरे से इजाजत चाहिए? जी जी। चलें, इजाजत देते हैं आपको, सोचें जी। वो तो एक प्रोग्राम में आपने एक गजल सुनाई थी, तो सब वो इस तरह था, कुछ मुझे याद नहीं है, तो कि तोहफा में कौन सा दूं तुम्हें, बता दो वरना हम बाजार के बाजार खाना। ये किसकी है? ये तो सोचना पड़ेगा, मिल के सोचते हैं। नहीं, मुझे तो सिरे से पता ही नहीं है इसके बारे में। मुझे भी नहीं पता फिलहाल। तो आपने सुनाई थी तो आपका एक तो अंदाज अच्छा था, दूसरी वो गजल अच्छी थी। गजल तो जो पढ़ते हैं आप, वो सारी अच्छी होती है, लेकिन ये ज्यादा मुझे अच्छी लगी। मैं आपको टाइटल बताता हूँ ना, आप भी सर्च कर लीजिएगा, कब कहाँ क्या मेरे दिलदार उठा लाएंगे, ऐसे करके उसका पहले। क्या मेरे दिलदार उठा लाएंगे। ठीक है, हम सर्च कर लेंगे। हाँ जी। तो ये अच्छा, एक बात और थी कि आपकी कोई किताब आई है मार्केट में? नहीं जी, मैंने अभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि मैं किताबें शाया करूं, और पढ़नी किसी ने है नहीं, ये भी मुझे पता है। तो पैसे जाया हो जाएंगे। ऑनलाइन कोई करेंगे सिलसिला जनाब।
जी मैं लिखता हूँ कुछ थोड़ी बहुत रेख्ता पे आपको मेरी गज़लें एक दो मिल जाएंगी, कुछ मेरे अपने फेसबुक पेज पर होती हैं और बस यही है। माशाल्लाह। तो आपने यहाँ पे आके तो अपना हल्का अहबाब तो बहुत जल्दी बड़ा कर लिया है माशाल्लाह। चलें जी, आपकी इनायत है। बड़ी कामयाबी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे आप। आमीन आमीन। और कुछ कहेंगे जनाब, कुछ शार सुनाएंगे? हम सुनाना जी सुनाएं चाहेंगे। सुनाएं सुनाएं। वो है कि ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्म जा में है, फिर मौसमे बहार मेरे गुलिस्तान में है। एक ख्वाब है कि बारे दिगर देखते हैं हम, एक आशिना सी रोशनी सारे मकाम में है। बहुत अच्छा। एक शाखे यास्मीन थी कल तक खिजा असर, और आज सारा बाग उसी की अमा में है। बहुत अच्छा। ताबिश में महरो माहो नजम से सिवा, जुगनू सी ये जमीन जो कफे आसमां में है। बहुत अच्छा। खुशबू को तर्क करके न लाए मन में रंग, इतनी तो सूझबूझ मेरे बागबां में है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हर जान निशान याद दहानी में मुनहमिक, नेकी का हर हिसाब मिले दोस्ता में है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलें जनाब, जो आपने जिस गज़ल का पूछा था, अता तुराब उसके शायर हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। और अता तुराब, अता तुराब, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर मोहम्मद अफाक बात कर रहा हूँ, वजीरिस्तान से सर, बॉर्डर से बात कर रहे हैं हम, पाक आर्मी से। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, अल्लाह का शुक्र सर, आपका नई शो है सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब, नाइस शो, आपको पसंद आ रहा है तो जी सर, आपके लिए आते हैं जनाब। आप लोग मसरूफ रहते हैं हमारी किसके लिए? बस अभी हिफाजत के लिए। जी चले। राइफल पड़ा हुआ है, किसी टाइम भी गोली आ सकती है, आपके लिए बस अल्लाह मुल्क आपको के लिए करें सर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जनाब। अमीन अमीन सर। और सुना है आपकी सेहत तबीयत सही है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ जनाब, बहुत अच्छा। ठीक है जनाब, एंजॉय करें, ख्याल रखें, ठीक है। जी सर, अल्लाह बहुत हाफिज़ शुक्रिया, सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुझे कहते हैं जी कि टॉपिक नहीं रखते हैं, मेरे टॉपिक को कोई सीरियस ही नहीं लेता जनाब। आप आते हैं गज़लें सुनाने लग जाते हैं, तो हम भी कहते हैं चलें ठीक है जनाब, चलता रहे इसी तरह सिलसिला। और ये अच्छा है जनाब कि चलता है और चलता रहेगा। मोहम्मद मुजम्मिल ज़िशान है, रोखड़ी नहीं, ये जगह का नाम नहीं है, मोहम्मद मुजम्मिल ज़िशान है बस आप, ठीक है। दुर्र नजफ़ हैं, रावलपिंडी से सलाम पेश किया और कहा कि शो बहुत शौक़ से सुनती हूँ और अल्फाज आवाज़ अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआएं भी दी आपने, उससे आगे बहुत शुक्रिया। रब ताला आपके हक़ में भी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। मून बात कर रही हूँ, हाउ आर यू? ठीक है, मैं अच्छा हूँ जी। मेरा मैसेज फुल रीड करना है। अच्छा जी, मानी भाई कब आएंगे वो हमें पता नहीं है, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अफजाल नजमी हैं और हुजरा शाह मुकीम, ठीक है, आपने दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया। नईम मलिक हैं क्वेटा से और सलाम पेश करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मोहम्मद खोकर चिन्योट से, पलवा शाह लाहौर से हैं और
इसके अलावा मुक़द्दस लाहौर से हैं और पहली दफ़ा प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआओं से नवाजा आपने और आपको मेरी आवाज़ में बहुत दर्द महसूस हुआ और आपने ये सवाल भी कर लिया कि आप सैड हैं क्या। सोचते हैं जनाब इस बारे में। चलिए कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? सादिया कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थोड़ा सा बुलंद बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा। जी जी जो बोलिए। अच्छा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी क्या कहेंगी? मैच चला आज। आवाज़ आपकी बहुत कम है जी, थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि ऑन एयर जा सके। मैच मैंने कहा काफी जो है अच्छा रहा। मैं बिल्कुल नहीं देखता मैचेस जनाब, वर्ल्ड कप भी नहीं देखता, मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं होगा। अच्छा वो मैच देखते नहीं आप? नहीं मैं बिल्कुल नहीं देखता। कमाई शो में तो कभी आ जाते हैं। क्या होता है? कमाई शो में तो कभी मतलब आते हैं वैसे। कंबाइन शो का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? नहीं वो एक्चुअली वो जब डिस्कशन हो रही होती है तो वो करते हैं जिनको करनी होती है, मैं नहीं करता। फिर मैं कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा नहीं मान लेते हैं, ऐसे ही बात है। अगर खैर मुझे तो बहुत लगा हुआ है क्रिकेट से। ठीक है हाँ चलें, और क्या कहना चाहेंगे? जी जी और क्या कहेंगी? हाँ जी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की आज वैसे तो। ठीक है जो है ना मतलब अच्छा एक शेर है, मैं आपको सॉरी एक नज़म छोटी सी। जी सुनाइए और ऊंची आवाज में सुनाइएगा प्लीज। अभी आवाज आपको नहीं आ रही है लेकिन बहुत आहिस्ता है। बहुत आहिस्ता आ रही है। मैं तो ठीक चलें आप फरमाएं, आप फरमाएं। अच्छा या रब हम तेरी कुदरत को, या रब हम तेरी कुदरत को कैसे झुटला सकते हैं। हर सुबह का एक नया रंग, हर शाम तेरी ही तारीफ सुनाने वाली हर शय में तेरी ही धनक नजर आती है हमें। सही चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की जी। तू इस काबिल कर हमें, हमें तू इस काबिल कर या रब, जो मांगे वो तुझी से मांगे, जो खुश हो के दे, जो खुश हो के देता है, बिन मांगे देता है। चले ठीक हो। बहुत कुर्बान है वही है मौला, जिसकी अजल से अबद तक सल्तनत है। ठीक हो वो है मौला। सही चलें, बहुत शुक्रिया जी। मुश्किल हो रही है आपकी बात को समझने में और स्कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत के ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी एक ट्रैक शामिल करते हैं और आपसे फिर मिलता हूँ इसके उस पार। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहिंदा तारे। असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ। असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ, तेरी
याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। तू बागां वर्गा, तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। तू बागां वर्गा, तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए हाँ। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए हाँ। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां। जीवा जे हसो वारी तेरे ते हर बारी मरदा रवां। सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां। जीवा जे हसो वारी तेरे ते हर बारी मरदा रवां। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए। असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए। असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। हुस्न तेरा ए वांग बहारा, बाल तेरे ने दिले दियां तारा। नैन तेरे ने दो तलवारा। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए हाँ। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। असी प्यार गिनण दे भी हुण माहिर हो गए हाँ। तेरी याद च लिख जी तो जनाब मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त सुन रहे हैं आप। कॉलर हमारे साथ जी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आकर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और दुआ गो हूँ जो जो जहाँ सुन रहा है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन आमीन। तारुफ करा दीजिएगा अपना। अनीला बात कर रही हूँ लाहौर से। ठीक है, चले फरमाएं क्या कहेंगे। और हमेशा की तरह खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत बातें, इब्तिदा खूबसूरत होती है और इख्तिताम भी बड़ा खूबसूरत होता है, मीठा मीठा। चलो बहुत शुक्रिया जी। और अभी आपने एक टॉपिक पे आप कुछ कह रहे थे कि मतलब जिंदगी की मुश्किलात, जिंदगी के जो आसानियां और मामलात, दो फर्द हो तो मतलब एक जैसी एज उम्र के और एक जैसे मामला, तो इस पे तो मैं ये कहूँगी कि आते हर एक का अपनी अपनी एक समझ बूझ है। जरूरी नहीं है कि एक 50 साल का बंदा जिसको जो मसाइल आए हैं, जो मुश्किलात आई हैं, दूसरे 50 साल के बंदे को भी वही मुश्किलें और मसाइल आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की सोच एक जैसी होगी या दोनों में एक जैसी बर्दाश्त होगी या दोनों में एक जैसी हिम्मत होगी हर चीज को फेस करने की, एक जैसी समझ बूझ। जरूरी नहीं होता ऐसा हो, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। डिफरेंट
डिफरेंट होती है, हर एक की सोच डिफरेंट होती है, हर एक का अपना अंदाज है लाइफ का, एक अपना स्टाइल है। तो ये तो इसमें हो गया। अब वो कहते हैं ना, रब ताला ने हमारे लिए, हमें लगता है ना, जितनी मुश्किलें उससे कहीं ज्यादा आसानियां रखी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और सिर्फ ये है कि मुश्किलात का सामना हमें कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी बड़ी क्या सा होगी, तो हिम्मत और बर्दाश्त, अल्लाह ताला ने हमें इतना शौक तो दे रखा है ना इंसान को, कि वो हिम्मत और बर्दाश्त से बहुत सी मुश्किलात और बहुत से मामलात में सारे मामलात को जो है सेटल कर लेता है। जी ऐसे ही। अच्छा चले, आपसे एक सवाल करता हूँ मैं। आपकी बात से मुझे एक सवाल जहन में आ गया कि आपके ख्याल में बर्दाश्त और सब्र में कोई फर्क है? बिल्कुल थोड़ा है। ठीक है। सब्र में आप खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। ठीक है। और अल्लाह पे छोड़ के सब्र करके खामोशी तो हम बर्दाश्त में भी खामोश हो जाया करते हैं ना, कहते हैं कि उसने बर्दाश्त कर लिया, खामोश हो गया। बिल्कुल बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बर्दाश्त में थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा तो कुछ हिलजुल कर ही लेते हैं ना। अच्छा। बर्दाश्त करते करते थोड़ा सा कुछ ना कुछ कह लेते हैं, या थोड़ा सा कुछ समझा लेते हैं, या थोड़ा सा कोई काम बर्दाश्त करते करते आप करते चले जाते हैं। ये कहते हैं कि बस अब इसके बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। ठीक है, सही। और बात ऐसे होता है कि सब्र जो होता है उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि आप बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ के चुपचाप बैठ जाते हैं। सही सही। तो आपके ख्याल में सब्र जो है वो ये है कि आप मामले को अल्लाह पर छोड़ दें, और बर्दाश्त में आप ये कहेंगे हाँ बस ठीक है यार थोड़ी छोड़ो। बहुत कोई एफर्ट करते हैं सही। मतलब के मामले को थोड़ा बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करते रहते हैं थोड़ा, और बर्दाश्त भी करके बैठे। जैसे कि अब एक बंदा कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम नहीं आ रहा, तुम छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो। हमें पता हम कर लेंगे, लेकिन वो फिर भी कहते हैं हम गुस्से में बर्दाश्त भी करें और काम भी करें। सही सही। तो ऐसे ही, ठीक हो गया। लेकिन सब्र में होता है कि बंदा चाहे गुस्से में आ जाता है, चाहे वो कह देता है कि ठीक है कर तो मैं सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे कहने से बात ये ना, सब्र करके बैठ जाओ, चुप करके ठीक है, सही, ठीक हो गया। इस तरह भी हो जाता है। सही। और खूबसूरत पोएट्री आप लिख के आते हैं, बहुत खूबसूरत। आने वालों के लिए भी बहुत सी दुआएं जो आ रहे हैं, सुना रहे हैं, सबके लिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम पोएट्री के साथ भी आऊंगी। आज मैंने क्या टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे साथ? सर मैं उदिल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा सर, आप क्या जानते हैं अपने से बैठिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ जनाब। अच्छा सर, मैं आपका प्रोग्राम सुना था इसलिए आपको कॉल की। आप इससे पहले आप सब्र और बर्दाश्त के बारे में आप बात कर रहे थे। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मैंने कहा चलो कुछ सीखने को आ जाएगा। और उसमें जो मैडम ने बात की वो इतनी वजाहत के साथ नहीं की। मैं सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप तो वजाहत के साथ हमें बता दीजिए। मैं बिल्कुल आपकी आरा लेके जनाब, तो फिर मैं वजाहत करूंगा इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह सर। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तारिक बात कर रहा हूँ कृष्ण नगर लाहौर से। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाएंगे? शेर व शायरी से इतना लगाव है सुनने की हद तक, ठीक है। लेकिन आपको सुनते हैं तो फिर अपनी जवानी में लौट जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका बेइंतहा खूबसूरत होता है। बहुत शुक्रिया जी। और जब तक नींद भी नहीं आती। ठीक हो गया। सही। ये गजल है, सुनाना चाहूंगा, लेकिन एक्चुअली कभी बहुत अरसा हो गया। जी सुनाए सुनाए। आज आपके लिए पढ़ूं मैं। सुनाए जनाब। बुढ़ापा खूबसूरत है अगर जरा सा लड़खड़ाएं तो सहारे दौड़ कर आए। नए अखबार ला कर दे पुराने गीत सुनाए। बसारत की रसाई में पसंदीदा किताबें हों। महकते सब्ज मौसम हों, परिंदे हों, शजर हों, तो बुढ़ापा खूबसूरत है। जिन्हें देखें तो आंखों में सितारे जगमगा उठे। जिन्हें चूमे तो होंठों पर दुआएं जलमला उठे।
जुआ रिश्तों की दौलत से अगर दामन भरा हो तो, रफीके दिल शरीके जान बराबर में खड़ा हो तो बुढ़ापा खूबसूरत है। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छे। बड़े से बात पढ़ी ना तो मैंने। चलिए, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अनिल अभी भी आई हैं अभी, बहुत ही अच्छा होता है प्रोग्राम जब आती हैं वो। ठीक है, तो आई थिंक प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है आपका, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत। आपकी तरफ वैसे हालात भी नहीं है सोने वाले जनाब, आप कह रहे थे नींद नहीं आ रही, तो पीछे जितना शोर है, मैं सुनो ना, मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं वो ठीक है, लेकिन पीछे जितना शोर है ना, तो आपकी तरफ हालात है भी नहीं सोने वाले अभी। चले, ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। भली सी एक शक्ल थी, भले दिनों की बात है, भले दिनों की बात है। भली सी एक शक्ल थी, ना ये कि हुस्ने ताम हो, ना देखने में आम सी, ना ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबा गिल रहे, न ढोर हैं कि रस्सियां गले। मेरे महबूब नामा मुझसे पहली से मोहब्बत, मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों के तारीख बहे मानतलिस, रेशम अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए ऊंचा बाजार में, जिस खाक में लिथड़े हुए खून नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत
पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। रात वहशत से गुरेज़ां था मैं आहू की तरह, रात वहशत से गुरेज़ां था मैं आहू की तरह, पाँव पड़ती रही जंजीर भी घुंघरू की तरह। अब तेरे लौट के आने की कोई आस नहीं, तू जुदा मुझसे हुआ आंख के आंसू की तरह। अब तेरे लौट के आने की कोई आस नहीं, तू जुदा मुझसे हुआ आंख के आंसू की तरह। अब हमें अपनी जहालत पे हंसी आती है, हम कभी खुद को समझते थे अरस्तू की तरह। हाँ तुझे भी तो मयस्सर नहीं तुझसा कोई, है तेरा अर्श भी वेरां मेरे पहलू की तरह। नाज़ो अंदाज में शाइस्ता सा वो हुस्न नफीस, हूबहू जाने गजल है मेरी उर्दू की तरह। अब तेरे लौट के आने की कोई आस नहीं, तू जुदा मुझसे हुआ आंख से आंसू की तरह। तमाम समाअतों का प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त हवा के दोष पर। तो जनाब पैगामात आपने भेजने हैं 4471 पर। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिएगा। बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप 101 लिखेंगे तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा। और एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर भेज दीजिएगा। इसके अलावा जनाब फेसबुक पर आपने सर्च करना है FM 101 पाकिस्तान का ऑफिशियल फैन पेज, जिसका वेब एड्रेस है facebook.com/FM 101 चैनल पाकिस्तान। और पेज को लाइक कर लीजिएगा। उसके बाद वहां पर एक स्टेटस आपको मिलेगा आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से, उस पर कमेंट कीजिएगा। वो कमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? फाइजा नसीर बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या फरमाएंगी? मैं आपको एक गजल सुनाऊंगी शक के हवाले से। सुनाए। किसके हवाले से? शक। शक के हवाले से गजल लिख ली किसी ने, चले सुनाए। मेरी शायरी पे उसे शक रहा, मेरी शायरी पे उसे शक रहा,
मैंने कहा जज्बात बनते हैं अल्फाज उसे शक रहा, कांपते होठों से भीगी पलकों से लिखी जो मैंने मोहब्बत की दास्तां उसे शक रहा। ठीक है। मिली जो खबर उसे मेरे बीमार होने की, मैं वहाँ तड़पती रही, उसे मेरी बीमारी पे शक रहा। ठीक है। मिल जाए एक बार वो मुझे आके, मेरी दुआ दवा वही है, मेरी आंखों में उसका अक्स एक शक रहा। कि जो मैंने मोहब्बत बेपनाह उस बेवफा से, मेरी मोहब्बत पे फायसा उसे शक रहा। अच्छा। मेरी शायरी पे उसे शक रहा। मैंने कहा जज्बात बनते हैं अल्फाज उसे शक रहा। ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच और सभी सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, ख्याल रखिएगा। ठीक, ओके, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। फैज साहब की नज्म जी कर रहा है कि प्रोग्राम में शामिल करूं। ऐसे शुरा हैं कि जिनका कलाम खुद कहता है कि अब मुझे पढ़ो, सामने आ खड़ा होता है। ऐसा खूबसूरत कलाम और बहुत सी ऐसी नज़में गज़लें हैं जो इंतहाई सुरूर दिया करती हैं। आगे वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे। इसके साथ कुछ बीजीएम भी चेंज करना चाहिए। आगे वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हुरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सरदाहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। और जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। नातवानों के नवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है।
तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। जी तो जनाब वापस आते हैं दुनिया में और एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जनाब? बात कर रहा हूँ मैं पिंडी गेब अटक से। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या फरमाएंगे सर? एक तो रिक्वेस्ट है एक सॉन्ग की। रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं चलाता मैं सर, जो है अपना तो फिर आओ। नहीं, मैंने कहा मैं चलाता ही नहीं हूँ, आप कह रहे हो फिर आओ। नहीं, मैं रिक्वेस्ट नहीं चलाता मेरे भाई। सर ये अगर आप बैकग्राउंड चला देना सर। नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। और कोई बात करे सर? मैं एक गजल सुनाऊंगा सर। हाँ वो सुना दें आप। अच्छा ठीक है जी। सुनो जब दिल के आंगन में खजाएं मुंतजिर पाओ। चलवाना आपने गाना है, गजल से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। सर मैं आपको गजल सुना रहा हूं। जी जी सुनाए सुनाए सुनाए। ठीक है। सुनो जब दिल के आंगन में खजाएं मुंतजिर पाओ, सुनो जब बहती आंखों से किसी को ढूंढ ना चाहो, सुनो जब लाख लोगों में किसी को पास ना पाओ, सुनो बस एक एहसास कर लेना, फकत आवाज दे देना। ठीक है। सब कुछ छोड़ आऊंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा। बहुत अच्छे। सुनो जब चलो जी। नहीं जनाब, आवाज दी तो कॉल कट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जनाब? आती रहनी चाहिए। जी 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 जी। अच्छा वो एक्चुअली मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा। ठीक है, नाम बताइए अपना। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ, बतूल। ठीक है। प्रोग्राम बहुत अच्छा आपकी पोइट्री। आप पहले शायद आई थिंक किसी और चैनल से 100 से या 89 क्या कहते हैं कि कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी इस नगर कभी उस नगर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ठीक है। अच्छा क्या फरमाएंगे जी आप? हाँ ऐसे ही है। शायर तो दर बदर फिरते रहे। ठीक है, कोई काम नहीं होता जी शायरों को। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जी। आजकल हाथी भी उड़ते हैं ना। बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। और आप बहुत बहुत अच्छा एक्सेंट है आपका, क्योंकि आपको पता है अब तो शायरी करनी और पढ़नी उसको जरा हल्का हो गया कुछ अच्छा अच्छा लहजा और सही उर्दू में। ठीक है। शायरी तो सभी कर रहे हैं आजकल, बड़ी वो बड़ी किस्म की, लेकिन एक्चुअल और जेन्युइन किस्म के जो शायर हैं या शायरात हैं वो जरा कम है। अच्छा। आप तो है बात, मैंने आपको देखा, आपका पेज आई थिंक और देखिए मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है आपको। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। रहता है कभी कभार आपकी पोइट्री बुक आप मेरा ख्याल नहीं लिखना। बस वो फिर आपके व्यूज आ रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया जो है ना उसके बजाय ये वाला मीडिया ज्यादा इन है ना। ठीक हो गया। चलें, और कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा बोल रही हैं आप, प्लीज एक शेर सुना दें। मैं सुनाता हूँ जी आपकी कॉल पे। लाइव आपसे सुनना चाहते हैं। अभी मैंने शेर सुनाया तो अभी इसके बाद आप रेडियो पे सुने, अशार सुनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इतना सन्नाटा के जैसे हो सकूते सहरा,
ऐसी तारीकी की आंखों ने दुहाई दी है, जाने जिंदा से उधर कौन से मंजर होंगे। मुझको दीवार ही दीवार दिखाई दी है, दूर एक फाख्ता बोली है बहुत दूर कहीं, पहली आवाज मोहब्बत की सुनाई दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब वालेकुम सलाम। जनाब कौन है? महबूब अली लाहौर से बोल रहा हूँ, सन का नगर। नाम दोबारा बताइएगा। महबूब अली। महबूब अली, ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। आपकी दुआएं जनाब। क्या फरमाएंगे? अभी कुछ साल पहले जो है ना तारिक साहब आए थे इस्लामपुरा से, ठीक है। और एक आते हैं रिवाज गार्डन से नूर हाशमी साहब, ठीक है। यानी कि ये आपके जितने भी शो है ना अपना 101 के, ये 10 बजे से रात 4 बजे तक इसमें लाजमी शिरकत होती है, और आपका खादम भी जो है ना इसी दौरान जो है ना शिरकत करता है। चले, बहुत शुक्रिया जनाब जी। कोई भी प्रेजेंटर का प्रोग्राम हो मैं जरूर सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। सुनते रहें जी, सुनते रहें। रहा गजल सुनाने का या सुनने का, तो सुनने में जो ना ज्यादा लुत्फ है, सुनाने में इतना नहीं होता। चलें जी, लुत्फ उठाते रहें, हम सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहें। ठीक है जनाब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। गजल पढ़ने का जो है ना अंदाज होना चाहिए बस। चलें, सुनाते हैं आपको जनाब। ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं सज्जाद अली लाडला। ठीक है। सज्जाद अली लाडला सर। समझ आ गया जनाब, समझ आ गया जी। जी कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। जो नसाल थी। अच्छा अच्छा। फिर भी आपकी मोहब्बत ने मुझे खींचा कि मैं आपसे बात करूं। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी तबीयत अच्छी कर दे। ऐसी तबीयत में मैं बिल्कुल नहीं खींचता किसी की तबीयत खराब हो ना, उसको आराम करने देता। आपकी मोहब्बत आपका प्यार खींचता है। ठीक है, आप नहीं खींचते तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या फरमाएंगे जनाब लाडला साहब? जी हमेशा की तरफ बहुत ही अच्छा शो। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब्र पे और बर्दाश्त पे हाँ कर रहे थे, वो बात भी कर रहे थे। जब हम बर्दाश्त और सब्र में क्या फर्क आप बात कर रहे थे, तो जानते तो आप मुझसे बेहतर ही होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा है ना, तो जो बर्दाश्त है ना उसमें ये फर्क है कि उसमें हम गुस्से में आके कई नुकसान भी कर लेते हैं जब बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तो जब बर्दाश्त हम कर लेते हैं फिर हमें सब्र आ जाता है। अच्छा, आपका कहना है कि सब्र जो है वो बर्दाश्त के बाद आता है? जी बर्दाश्त के बाद, यानी कि बर्दाश्त करके फिर सब्र आ जाता है हमें। कि हम जब चुप रहना शुरू कर देते हैं तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं तो सब्र आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। जी सर, नज़म सुनानी थी। अच्छा, नज़म भी सुनानी है, सुनाए। जी 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 सुनाए 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 मोहतरम सुनाए। तो वो तो सुनानी है ना। हाँ हाँ सुनाए, जरूरी है। आपने बात की अभी के तस्वर में तेरी जिंदगी गुजारती, उसके हवाले से यूँ कहूँगा कि अधूरे ख्वाबों के खस्ता कागज संभाल रखना हिसाब होगा। ठीक है। अधूरे ख्वाबों के खस्ता कागज संभाल रखना हिसाब होगा। वफा के रिश्ते जफा की रुत में बहाल रखना हिसाब होगा। और सुनहरे जज्बों की कदर करना, रफाकतों में बकार रखना। अंधेर नगरी में दिल जला कर ख्याल रखना हिसाब होगा। बिल्कुल।
हमारे ख्वाबों में आया करना, न तोड़ जाना हमारे दिल को, तुम अपने दिल में हमारी उल्फत कमाल रखना हिसाब होगा। और मोहब्बतों के सवीर बनकर जो चाहतों की नकीब बनना, राय वफा में न तुम किसी से मलाल रखना हिसाब होगा। बहुत अच्छा। माने पढ़ के ये तलखियां की, ये जबर कैसा, ये सब्र कैसा, मेरे लिए बस तुम अपने लब पे सवाल रखना हिसाब होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। और एक छोटी सी पंजाबी कहना, वो मैं आपको वो अगले प्रोग्राम में सुनाइएगा, ठीक है? हाँ जी, अगले प्रोग्राम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी हज़रत, कुछ मंजर कशी बीते हुए वक्त की खासियत कि बीतता रहता है, रुकता नहीं है, इसकी जिबिल्लत में शामिल नहीं है। कहते हैं कि ये वक्त हम इंसानों का बनाया हुआ है। वैसे वक्त कोई शय नहीं, तो फिर जो बीतता है ये क्या है? अगर वक्त कोई शय नहीं तो यूं लगता है कि हम बीतते जा रहे हैं। इंसान अपनी जिंदगी के अदवार पर एक नजर डाले तो बहुत कुछ अयां होता है, बहुत से वाकयात उसके सामने आ खड़े होते हैं, बहुत से लोग, बहुत से जुमले, बहुत सी यादें। क्या है कि इस गुजरे हुए दौर में बड़ी ताकत हुआ करती है। ये शिद्दत रखता है अपने अंदर जज्बात की, और इस कदर शिद्दत रखता है कि मुनक्कश हो जाया करता है। वहां वो एक खंडर जो अक्सर कहा करता हूं कि हम अपनी जात के अंदर एक कमरा ऐसा जरूर रखते हैं जिसको हम खंडर बनाकर रखते हैं। उसकी वेरा दीवारें हुआ करती हैं और उन दीवारों पर कहीं कुछ यादें मुनक्कश हुआ करती हैं। बहुत सा बिखरा सामान उस कमरे में, बहुत सी किरचियां, कुछ सूखे फूल, कुछ खुशबुएं, कुछ मौसीकी, कुछ नाम, कुछ इंसान, कुछ लहजे, कुछ जुमले। ये उस खंडर की रौनक हुआ करती है कि हमें जिंदगी में कोई ऐसा वक्त मुयस्सर आ जाए जब हम मुज़महिल होकर कुछ देर को सस्ताना चाहें, और या फिर कुछ तन्हाई मुयस्सर आ जाए और अपनी ज़िस्त के उस दौर पर नजर डालना चाहें, उस अहद पर नजर डालना चाहें जो कभी बहुत अजीज हुआ करता था। कुछ लोग जो बहुत अजीज हुआ करते थे, कुछ मकामात जिनसे बहुत उन्स था।
वो मकामात जहां कुछ बेजान चीजों को गवाह बनाया करते हैं हम, उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। और क्या है कि वो मकामात वैसे ही रहते हैं, वहां जाएं तो एक खुशबू महसूस होती है, वही खुशबू जो उस दौर में ले जाती है। वो अहद जो जिंदगी का खूबसूरत अहद हम गर्दानते हैं, वो मकाम जहां दो लोग मुख्तलिफ राहों को चल पड़े लेकिन वो जज्बे वहीं जज्ब हो गए, उसी मकाम पर, ठीक उसी जगह। इस उम्मीद के साथ कि जब इन दोनों में से कोई भी एक यहां पहुंचेगा, कभी यहां का रुख करेगा, तो उसको बिल्कुल उसी तरह, ठीक उसी तरह अमानत के तौर पर वो दौर पकड़ा देंगे, दे देंगे, उस खुशबू के साथ, उस हवा के लम्स के साथ, उन नजारों के साथ। और कभी कोई एक वहां पहुंच जाए, वहां मौजूद हो, दूसरे का इंतजार हो, तो कोई कासिद बीच में एक किरदार अदा किया करता है। वो कासिद जो वो पैगाम पहुंचा दिया करता है, या अगर ना भी पहुंचाए तो उसे एक का सहारा जरूर हुआ करता है कि ये पैगाम किसी को दे दिया और अब वहां तक पहुंचेगा। पहुंचता है या नहीं, लेकिन उस खंडर में इजाफा जरूर हो जाया करता है कुछ खुतूत का, कुछ अल्फाज का और कुछ और जज्बात का, कुछ नई यादों का, कुछ नए जुमलों का, और कुछ तसल्लियों का। वो तसल्लियां जो उम्मीदों के साथ, उम्मीदों में लिपटी हुई मिलती हैं कि वो कासिद वापस आएगा और कोई पैगाम लेकर आएगा। मेरी बेजान हथेली से फिसलता जा रहा है अब रेगज़ार उम्र का ये आखिरी जर्रा। सुनो कि रेगज़ार उम्र का ये आखिरी जर्रा मेरी बेजान हथेली से फिसलता जा रहा है अब। मेरी गुजरी मुसाफत की थकन अब लौट आई है। मेरे कासिद सुनो, जाने से पहले इतना कहना है, मेरे उजड़े शहर के उन गली कूचों में जाओ तो, जहां बचपन बिताया था, जहां सब कुछ गवाया था, तो उस वीरान खंडर को प्याम आखिरी देना, उस वीरान खंडर को प्याम आखिरी देना। वहीं आंगन में दाएं हाथ पे एक पेड़ देखोगे, उसी बूढ़े शजर के संग रसीदा से बदन पर तुम मेरे बेरंग हाथों की लकीरों की तरह एक जाल देखोगे। उसी पीपल की छांव में किसी मासूम के दिल ने कई सपने सजाए थे, किसी की आंख के आंसू किसी दिल ने बहाए थे, किसी की झील आंखों ने कई सागर लुटाए थे। किसी की झील आंखों ने कई सागर लुटाए थे। बहुत नरमी से उस पीपल को छूकर इतना कह देना कि अब आंखों के ये दरिया कहीं सागर नहीं रोते। मुकद्दर जिनका सोता है कभी फिर वो नहीं सोते। उसे कहना, मेरे कासिद जिन्होंने उम्र सारी तेरी छांव में बसर कर दी, वो आखिरी पल तुम्हारे पास आकर कुछ न कह पाए। उसे कहना, मेरे कासिद जिन्होंने उम्र सारी तेरी छांव में बसर कर दी, वो आखिरी पल तुम्हारे पास आकर कुछ न कह पाए। लिपट कर तुमसे रो लेंगे अगर दुनिया में रह पाए।
सुनो कासिद, वहां से चंद कदम के फासले पर एक चौखट है। वहां से चंद कदम के फासले पर एक चौखट है। वही चौखट है ये प्यारे, जहां सजदे किए हमने, जहां पर जिंदगी हारी, जहां कुछ पल जिए हमने, जहां पर जान ये वारी। जहां पर जान ये वारी। जवामर्गी पे मेरी शहर ये मातम कुना होगा, मगर उस एक चौखट पर अजब सा ही समा होगा। वहां रक्सा सभी चेहरों पे कुछ रानाइयां होंगी, वहां बजती चहारों सू बहुत शहनाइयां होंगी। वहां जिसकी नजर में जीत जाने की थकावट हो, मगर उस दिलनशीं चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट हो। समझ लेना मेरे कासिद, यही कातिल मेरा ठहरा। मेरी आंखें ये ले जाओ, मेरी आंखें ये ले जाओ, मेरा ये काम कर देना, उसे जी भर के तकना तुम मेरी आंखों में भर लेना। उसे जी भर के तकना तुम मेरी आंखों में भर लेना। वहां बजती चहारों से बहुत शहनाइयां होंगी, वहां जिसकी नजर में जीत जाने की थकावट हो, मगर उस दिलनशीं चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट हो। समझ लेना मेरे कासिद, यही कातिल मेरा ठहरा। मेरी आंखें ये ले जाओ, मेरा ये काम कर देना, उसे जी भर के तकना तुम मेरी आंखों में भर लेना, मेरी आंखों में भर लेना। उसे चुपके से कह देना तुम्हारी जीत की खातिर, तुम्हारी जीत की खातिर ये बाजी जो शख्स हारा है, नहीं तुम हो सके उसके, वो मर के भी तुम्हारा है। तुम्हारी जीत की खातिर ये बाजी जो शख्स हारा है, नहीं तुम हो सके उसके, वो मर के भी तुम्हारा है। नहीं नहीं बल्कि मेरे कासिद, उसे तुम कुछ नहीं कहना, उसे तुम कुछ नहीं कहना, उसे तुम कुछ नहीं कहना। उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के। कहीं मिले तो उसे कहना, ना दिल में कोई मलाल रखे, हमेशा अपना ख्याल रखे। कहीं मिले तो उसे कहना। बेचैन सा है दिल, बेबसी का है हर पल। मेरी आँखों को बस तेरा इंतजार आजकल। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के। रुकते नहीं जो
तेरी याद में हो मर जाएंगे हम, तेरे बाद में सोचा ना था कभी मेरा दिल भी होगा दरबदर, तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, किसको सुनाए दिल का हाल ये हो, कैसे छुपाए अपना प्यार ये, कहीं मिले तो उसे कहना गए दिनों को बुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। और क्या रह गया है होने को, और क्या रह गया है होने को, एक आंसू नहीं है रोने को, ख्वाब अच्छे रहेंगे अनदेखे, खाक अच्छी रहेगी सोने को, ये माहो साल चंद बाकी हैं और कुछ भी नहीं है खोने को, नारसाई का रंज लाए हैं तेरे दिल में कहीं समोने को, चश्मे नम चार अश्क और इधर दाग एक रह गया है धोने को, और बैठने को जगह नहीं मिलती, क्या करें ओढ़ने बिछोने को, तू कहीं बैठ और हुक्म चला, हम तो हैं तेरा बोझ ढोने को, याद भी तेरी मिट गई दिल से, और क्या रह गया है सोने को, ख्वाब अच्छे रहेंगे अनदेखे, खाक अच्छी रहेगी सोने को। जी हजरत मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त। पैगामात शामिल करूंगा जनाब जिन सामीन ने शिरकत की और फेसबुक के जरिए भी और 4471 पर भी। अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, सलाम पेश किया, वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला गुड़िया साथ देती हैं।
जलीका राव हमारे साथ हैं, सज्जाद अली साथ देते हैं, फरहा हमारे साथ हैं, सफीना बीबी ने साथ दिया, जरतमशा नूर, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। नायाब तारिक हैं, वकील साहिबा भी हैं जी, ठीक है। चमन एक खोकर हमारे साथ हैं, बिया महर ने साथ दिया, नवीद मुबारक राना साथ देते हैं, नोमी मलिक हमारे साथ हैं, मुदस्सिर अली साथ दे रहे हैं, समीर हसन ने साथ दिया, इशाल फातिमा साथ देती हैं, इसके अलावा जनाब नाम शामिल करूंगा, मुकद्दस हमारे साथ हैं, और इसके अलावा बतूल है, मुल्तान से आपने साथ दिया। चूंकि वक्त महदूद है तो आपके नाम शामिल करूंगा। औरंगजेब हैं और इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है, मोहसिन अटक से साथ देते हैं, मंसूर साथ दे रहे हैं, ज़ुबैर मलिक, डॉक्टर एम ज़ुबैर मलिक हैं, निशात हॉस्पिटल मुल्तान से, पलवा शाह लाहौर से साथ देती हैं, फ़हीम खान हैं, मोहम्मद मुजम्मिल हैं, दुर्र नजफ़ ने साथ दिया, अफजाल नजमी साथ देते हैं, नईम मलिक साथ देते हैं, ग़ुलाम मोहम्मद खोकर हमारे साथ हैं, फरहान अली ने साथ दिया, फीफा साथ देती रहीं, और जो नाम पहले हो चुके हैं उनको रिपीट नहीं करता। आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले चंद जुमले शामिल करूंगा जिनमें उसका जवाब भी यकीनन समातों तक पहुंच जाएगा। जो बात प्रोग्राम में शुरू में चल रही थी, सब्र के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से और बर्दाश्त के हवाले से, तो हज़रत इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती ही हैं, और ये नशेब फराज हैं ज़िंदगी के जो चलते रहते हैं। हर किसी की बर्दाश्त एक सी हुआ नहीं करती। अक्सर कहा करता हूँ कि तिनकर पर बैठी हुई एक चूंटी के लिए बारिश का कतरा उसकी क़यामत है, लेकिन वहीं उसी वक्त में कोई बाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। हर किसी के अपने अपने हालात भी हुआ करते हैं, अपने अपने वाक़यात हुआ करते हैं। हमें कहा जाता है बर्दाश्त करने को, सब्र करने को, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है। बर्दाश्त कर लेने में और सब्र करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरे ख्याल में बर्दाश्त हम तब किया करते हैं जब हमारे हालात कुछ ऐसे हों कि कुछ बन ना पाए, कुछ कर ना सके, जोर ना चलता हो, तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत सादा और आसान अल्फाज में कहूं तो जब हाथ बंधे हों और मालूम हो कि कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन ठीक उसी जगह जब आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने सामने वाले को जवाब दे सकते हो, आप सामने वाले को पिछाड़ सकते हो, लेकिन आप रुक जाएं, ताकत रखते हुए, जोर रखते हुए अपने आप को रोक लें, इसको सब्र कहते हैं। यानी कि इंसान जो तमाम इख्तियारात के साथ है, बहुत सी ताकत रखता है, बहुत से जज्बात रखता है, जब वो अपने आप को गिरफ्त में ले लिया करता है, तब वो सब्र कर रहा होता है। जब वो बेलगाम नहीं होता, अपने आप को लगाम डाल दिया करता है, तब वो सब्र कर रहा होता है। वरना बहुत सी चीजें जिंदगी में ऐसी हुआ करती हैं जो हालात नहीं होने देते, और हमें यूं लगता है कि हमारे मामलात बेहतर हैं।
और जहां तक मुश्किलात का ताल्लुक है तो जब इनके बारे में बात करता हूं या इनको महसूस करता हूं और उनसे रुजू करने की कोशिश करता हूं जो कुल कायनात के मालिक हैं, जो कुन फयकून के मालिक हैं, तो वो कहते हैं कि जब कोई मुश्किल तुम पर आती है तो तुम उठते बैठते मुझे याद करते हो, और जब उस मुश्किल से निकल जाते हो तो यूं लगता है कि जैसे कभी हमें जानते ही नहीं थे। तब बहुत शर्मसार हो जाया करता हूं। फिर कहीं पढ़ता हूं कि वो कहते हैं कि जो मुश्किल तुम पर आती है वो तुम्हारी बनाई हुई है, वो तुम्हारी वजह से है। और साथ ही वो कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। फिर दिल खुश हो जाता है कि मुश्किल तो मेरी बनाई हुई है और मेरी औकात के मुताबिक ही होगी, लेकिन आसानी वो दे रहे हैं, वो जो कि ज़मीन और आसमां में जो कुछ है उन्हीं का है। जब आसानी वो दे रहे हैं तो वो यकीनन अपनी शान के मुताबिक दे रहे हैं, तो फिर दिल खुश हो जाता है, फिर दिल में इत्मीनान बैठता है, सुकून उतरता है। और उसी मुश्किल में वो ये कहते हैं कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूं, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। वो कहते हैं कि बहुत जल्द कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। बहुत सी उम्मीदें बन जाती हैं, फिर मुश्किल आसान होने लग जाती है और राहें बदल जाती हैं। फिर नुकसान नहीं लगता, मसलहत हो जाया करती है। फिर नफा नहीं, रहमत हो जाया करती है। और फिर वो इंसान जो जिंदगी के मामलात को, गिरोहों को खोलता चला जाता है, उस राह पर चल पड़ता है जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और वो आशिक झूमता हुआ उस मंजिल की जानिब बढ़ता चला जाता है, उस रब की जानिब जो सब का रब है, और मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते हुए, जिसमें सबसे जरूरी तकाजा के महबूब को भी चाहा जाए। अपने रब से मोहब्बत के दावेदार हैं तो उसकी महबूब खलकत से भी मोहब्बत करनी होगी। जिंदगी में जो दरकार हो वो तकसीम कीजिए। खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटनी होगी, आसानियां चाहिए तो आसानियां तकसीम करनी होगी। अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतें, बरकतें आप पर निछावर होंगी। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद होना चीज को याद रखिएगा। और कोई बात समा खराशी का बायस बनी हो तो दिल की गहराइयों से माजरत चाहूंगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह इतवार की शब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आतिर अली सैयद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरतों गम, ताबीर है जिसकी हसरतों गम। ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों
दर्द बता कुछ तू ही पता, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता। अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता। अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब निहां। हम में है दिले बेताब निहां, या आप दिले बेताब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मैं हैरत हसरत का मारा, मैं हैरत हसरत का मारा।